Okay, we'll start everyone. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. What about other? Rajat? Yes, sir. आ रही है आपकी आवाज क्लियर आ रही है. Okay. So write down question. Define time of flight. Time of flight. FLIGST. Define time of flight of a projectile. And obtain an expression for it. And obtain an expression for it. And obtain an expression for it. लिखे? Yes, Komal, I'm repeating once again. Define time of flight of a projectile and obtain an expression for it. And obtain an expression for it. Done all? तो गाइस सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का हेडिंग दे दो, डेफिनेशन लिख लो. टाइम ऑफ फ्लाइट और उसको डिनोट करना कैपिटल टी से. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिनोट विद द कैपिटल टी. उसे कैपिटल टी से डिनोट कर दो. एंड राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल. Time taken by the projectile to cover the entire trajectory. To cover the entire trajectory. To cover the entire trajectory. I repeat, time taken by the projectile to cover the entire trajectory is called what? बोलो. Time of flight. Time of flight. Guys, time of flight का मतलब O से हम लोगों ने थ्रो किया था, C तक गया था ये. सो O से C तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. अब यहीं पे दो चीजें और थी, पॉइंट ए और पॉइंट बी. ए से लेके बी तक पहुंचने में, फॉर एग्जांपल ये जो ए है इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे. टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है टाइम टेकन टू रीचेस द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे. टाइम ऑफ एसेंट को टी ए से डिनोट कहेंगे. और सिमिलरली पॉइंट बी मिनिमम है, तो ओ से लेके बी तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे. सुना आप लोगों ने? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और पॉइंट बी पे मतलब मिनिमम है, तो टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है टाइम टेकन टू रीचेस द मिनिमम हाइट. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes. ओके. तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे? एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. डन ऑल? Yes, sir. ओके. एक्सप्रेशन ढूंढना है अब इसका. सो राइट डाउन फर्स्ट, यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन. यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. लिखे?
V is equal to U plus AT. गाइस इसी फॉर्मेट को हम लोग वर्टिकल पोजीशन पे लिखेंगे. सो राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन. For vertical direction, Vy is equal to Uy plus Ay into T. That's our equation number 1. After the equation number 1, अब लिखना बंद करो, अब जरा समझ लो आप लोग ध्यान से. At maximum height, में कहीं पर भी डायग्राम में मैंने V को रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि जब हम लोग पार्टिकल को थ्रो कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग रेस्ट पे थे, तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है. सो दैट Vy शुड बी अ 0. ये बात याद रखना आप लोग. आफ्टर दैट Uy, दैट इज अ वर्टिकल पोजीशन. तो Uy पे कौन सा कंपोनेंट था? y एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट है? U sin theta. U sin theta. U sin x एक्सिस पे तो cos थीटा था. यस. और Ay की जगह पे क्या रखेंगे? अपोजिट में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, इसलिए माइनस G. अब सबसे पहले मैक्सिमम हाइट बोला है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या मिलेगा? टाइम ऑफ एसेंट. क्या मिलेगा? टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है द टाइम टेकन टू रीचेस द मैक्सिमम हाइट. क्या मतलब होता है? टाइम टेकन टू रीचेस द मैक्सिमम हाइट. तो अब यहां पर ये पूरे इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो Vy की जगह पे 0, Uy की जगह पे U sin थीटा, राइट. Ay की जगह पे माइनस G और T की जगह पे TA. ओके. सो माइनस में है तो इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, इट विल बी इन अ प्लस. सो G TA is equal to U sin theta. If we find out the TA, U sin theta upon G, which is our equation number 2. That equation 2 which is represents the time of ascent. Equation 2 represents the time of ascent. सुना सबने? Ascent का मतलब the time taken to reaches the maximum height. Is that clear all? Yes, sir. ये लिख लो. Done all? What about other? Ayush? Ayush? Ahmad? Anjali? तनिष्क? तनिष्क है?
लेक्चर में या नहीं है? गधा है वो। खुशहाल, खुशहाल, रजत, समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? अरे लिख के तो हो गया, समझ में आया या नहीं वो जरूरी है। हाँ सर। ओके, रब करूँ ये रब करूँ इतना। Yes, sir. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time, the position of the projectile, at any instant of time, the position of the projectile, the position of the projectile along y-axis, along y-axis, along y-axis, along y-axis is given by, along y-axis is given by, लिखे सबने? y-axis पे एक डिस्टेंस इक्वेशन मैंने दिया था, वर्टिकल पोजीशन पे रिप्रेजेंटेड एक मैंने इक्वेशन दिया था प्रीवियस डेरिवेशन में, और बोला था याद रखना जब भी वर्टिकल डिस्टेंस पूछूंगा सो आई वांट दैट आंसर। क्या था वो इक्वेशन? सर यू हाँ साइन थीटा हाँ t -1/2 रजत, ये रजत आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो? ये इक्वेशन था। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, आई अंडरस्टैंड, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, ये इक्वेशन नंबर थर्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल डिस्टेंस इक्वेशन। ओके, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे गए जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट था वो जब पॉइंट सी पे आ जाता है तो वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है, तो वहां पे वर्टिकल एक्सिस 0 हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाता है, तो जिस पे y को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो टोटल पाथ क्रिएट कर चुका है, तो हम लोग t को, स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को रिप्लेस करेंगे, सो दैट y शुड बी 0 एंड u sin थीटा into कैपिटल T माइनस हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर। तो माइनस में है, इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, सो दैट शुड बी द हाफ जी टी स्क्वायर which is equal to the u sin theta into capital T, where the time should be a get cancel, टाइम को कैंसिल कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे रिमेनिंग खाली t, हाफ और g को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे, तो 2 ऊपर जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक लिखो, and that equation 4 which is representing the time of flight, and that time of flight which is also written as 2ta। ta का मतलब क्या था? u sin थीटा अपॉन g।
So we'll give it equation number 5 over here, right? मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ एसेंट से ट्वाइस है। सुना आप लोगों ने? जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ एसेंट से ट्वाइस है। Done everyone? रब करूं? रब कर दो इसे। अब Yes, याद sir. रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिए, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी मिलेगा। यस और नो? यस और नो ऑल? मतलब दैट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मिनिमम हाइट आल्सो। तो वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर एग्जाम में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो जितना मैंने अभी तक दिया है सिर्फ उतना ही लिखना है। टाइम ऑफ डिसेंट अपने समझने के लिए लिख के रखो नोट पॉइंट में। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है तो वहां पे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही आते हैं। इफ वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। हियर वी हैविंग द टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा अपॉन जी, और एसेंट क्या था? u sin थीटा upon g, where the u sin theta get common, that 2 minus 1 and the u sin theta, it will get the common over here. So 2 minus 1, it will remain the only 1. So that time of descent, which is the u sin theta upon g, similarly as time of ascent. अब देखो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं, मतलब दोनों का इक्वेशन तो सेम होगा। यस और नो ऑल? Yes, इक्वेशंस sir. तो दोनों के सेम ही होंगे। लिख लो ये नोट करके। डन ऑल? सर हाँ हाँ सर रजत। ये फॉर्मूला है डिसेंट डिसेंट का। हाँ, डिसेंट का मतलब है कि मिनिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और टी ए का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। समझे? समझे रजत? टी ए डी ए क्या है, समझ में आया?
हाँ सर। कहीं लिख के रखो। TA का मतलब है टाइम टेकन टू रीचेज द मैक्सिमम हाइट, TD का मतलब है टाइम टेकन टू रीचेज द मिनिमम हाइट। ओके, यस। रब करूं? एक ही बार लिखना है। Now write down next question. What is horizontal range? What is horizontal range of projectile? What is horizontal range of projectile? And derive an expression for it. I repeat, what is horizontal range of projectile and derive an expression for it. लिखे. I repeat that point. What is horizontal range of projectile and derive an expression for it. And derive an expression for it. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब समझ रहे हो गाइस? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को O से थ्रो किया था और जब वो C पे पहुंचा था तो O से C तक एक हॉरिजॉन्टल रेंज क्रिएट हो गया था। दैट कैपिटल R which is representing the horizontal range. सुन रहे हो आप लोग? हाँ सर। So now we need to derive the horizontal range formula over here. Okay. So first write down the heading, horizontal range of projectile. Horizontal range of projectile. Write down definition, the horizontal distance between the horizontal distance between the point of projection, the horizontal distance between the point of projection, the horizontal distance between the point of projection and the point on the same horizontal plane. I repeat, the horizontal distance between the point of projection and the point on the same horizontal plane and the point on the same horizontal plane at which the projectile at which the projectile returns after moving along its trajectory, returns after moving along its trajectory is called horizontal range of the projectile. I repeat that definition once again. The horizontal distance between the point of projection and the point on the same horizontal plane at which the projectile returns after moving along its trajectory is called the horizontal range of the projectile. Is called the horizontal range of the projectile. Is called the horizontal range of the projectile. लिखे सबने?
लिखे या नहीं? यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज लिखे? एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। Done all? Yes, sir. Now write down its definition. Sorry, its equation. Expression for horizontal range. Next line में लिखो, from equation of trajectory of the projectile. 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 हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या फाइंड आउट किया था? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या फाइंड आउट किया था? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया हुआ था? लेट मी नो। कम ऑन स्पीकर, तुम लोग हो ना आज लेक्चर में? Yes, sir. लेट मी नो द इक्वेशन। पहला डेरिवेशन हम लोगों ने क्या किया था? एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था ना? Yes. व्हाट वाज दैट हाँ इक्वेशन? सर। व्हाट वाज दैट Tan इक्वेशन? theta is equal to सर हॉरिजॉन्टल। alpha. नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। लास्ट वाला इक्वेशन क्या था? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्स अपॉन, यस। रजत, लास्ट वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। देखो लिखे हो कि नहीं? देखो ये इक्वेशन सर लिखा हाँ है कि सर। नहीं आप लोगों ने? यस सर, फोर्थ था। तो मैंने बोला था Yes. ना, दैट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यस यस, लिखना भूल गए। अरे भाई, ऐसे भूल जाओगे कैसे काम चलेगा? That equation 1 which is represents the equation of path of the projectile. Is that clear everyone? अब जब ये वापस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गिरेगा तब तो रेंज क्रिएट होगा, और जब ये पॉइंट सी पे गिरेगा तो लिख लेते हैं एट पॉइंट सी। जैसे ही पॉइंट सी पे गिरेगा दैट y विल बिकम अ 0। यस और नो? y विल बिकम अ 0। x की जगह पे विल कीप r। मतलब अब खाली y एक्सिस नहीं, विच इज बिकम अ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल बिकम अ 0 tan थीटा x की जगह पे r माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? यस Yes. सर। तो सर माइनस एक्स में के है, प्लेस इक्वल। पे आर आ जाएगा ना? हाँ, तो अब माइनस साइन में जो था उसको इक्वल के दूसरे साइड लेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan theta into r, where the r will get cancel. We need to find out only r, तो रिमेनिंग स्टेप को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये जो जहां पे tan थीटा है, tan थीटा की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट? इनटू पूरा स्टेप इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यस और नो? पूरा स्टेप इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं हम लोग, जैसे cos विल Cos. गेट कैंसिल
अब मैं स्टेप को अरेंज करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यू स्क्वायर, आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? मैं इक्वेशन को अरेंज करके लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। दिखा आप लोगों को मैंने क्या किया हुआ है? ये अपॉन में जी है। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन छोटा है जरा, मैंने टर्म को अरेंज कर दिया है। दिख रहा है यहां तक सबको? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। लिख लो, यहां तक लिखो सब लोग। वैसे एक ही बार लिखना था इसे। डन सर। व्हाट अबाउट अदर? ये ऊपर के कुछ पॉइंट्स मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब गाइस यहाँ पर ये एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। यस और नो? विच इज रिप्रेजेंटिंग वन टाइप ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला को अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इक्वेशन विच लुक लाइक r which is equal to u square sin 2 theta upon g, that is the horizontal range formula। सुना आप लोगों ने? it is the horizontal range formula। it is the horizontal range formula। नीचे लिख लेना। सर साइन 2 थीटा ना? सॉरी, साइन 2 थीटा ना? क्या बोल रहे हो आप? वापस बोलो। साइन 2 की साइन स्क्वायर। sin 2 theta, not sin square, sin 2 theta, u square sin 2 theta upon g।
Yes, sir. मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है. U square sin 2 theta upon G, which is representing the horizontal range. सर सर अपना सर जैसे ये रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो सर अपना वो जो वर्टिकल रहेगा तो कॉस स्क्वायर में आएगा, कॉस 2 थीटा में। नहीं, हाँ? अरे वर्टिकल रेंज कैसे क्रिएट करोगे? हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज बनता है, वर्टिकल रेंज नहीं बनता, वर्टिकल डिस्टेंस बनता है। ओके सर, वही मतलब उससे करे तो वर्टिकल से करेंगे मतलब ना। नहीं होता। ऐसा नहीं होता, एक्स एक्सिस पे ही होगा वो। हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस पे ही होगा ना, वर्टिकल पे थोड़ी ना होगा। वर्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया था वही होगा बस, समझे? हाँ सर। लिख के हुआ सबका ये? सर हम लोग के एग्जाम होने वाले हैं सर। कितने तारीख से? सर 23 से हो सकते हैं, मतलब अभी सर ने बोला, मतलब चैप्टर बता दिए, मतलब कौन सा है। 23 से फाइनल एग्जाम? हाँ तभी से कर रहे हैं सर, क्या मालूम कैसा। अरे अभी बोर्ड एग्जाम है 23 से। सर अभी मतलब कोई कंफर्म है नहीं, मतलब हो सकते हैं, मतलब एक हाँ, बंदा बोल रहा था, अभी सर नहीं बोले नहीं नहीं, है नहीं होगा, 23 से सर। बोर्ड एग्जाम है। हाँ हाँ सर, वो तो बता रहा वही आप लोगों के टाइम। एग्जाम चांसेस हैं मई एंडिंग में होने का। नहीं सर, सर तो बोल रहे थे, जो हमारे क्लास टीचर है ना सर, वो बोल रहे थे क्या? कि हो मतलब बात चल रही है जैसे टेस्ट की। टेस्ट की बात 20 चल रही है ना? हाँ यू जो एमसीक्यू फाइनल मतलब। एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम है आप यस लोगों सर। का सेमेस्टर जो होता है वो मई यस एंडिंग में होगा। ओके अभी तो सर, एमसीक्यू यूनिट टाइप ही टेस्ट, होंगे ना। अब जैसा भी लें वो लोग। यूनिट टेस्ट होगा तो एमसीक्यूज में लेंगे, फाइनल यस टेस्ट होगा तो अब देखो कॉलेज वाले क्या करते हैं। यस लेकिन इस सर, साल सबको असाइनमेंट बहुत ले प्रमोट रहे हैं, कर, हाँ, असाइनमेंट बहुत ले रहे हैं हम लोग क्योंकि वही प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो असाइनमेंट ले रहे हैं और क्या। सर, मतलब हर चैप्टर में ले रहे हैं। ये तो अच्छा है। 20 पढ़ 20 रहे हो कि खाली आप लोग लिख ही रहे हो? नहीं सर, पढ़ भी रहे हैं सर, अच्छी बात नहीं ट्राई करो कि मतलब वो लिखने के टाइम पे पढ़ के हो जाए, ठीक है? है। यस सर, आपका जो आप जो चैप्टर करा रहे हो ना सर, सर ये हाँ यूनिट हाँ, टेस्ट में है सर। चलो बढ़िया है, अब तो कवर अप हो जाएगा आपका यूनिट टेस्ट। खालसा में तो 8 तारीख से लगभग हम लोगों ने 8 चैप्टर तो कवर अप कर ही लिए हैं, 6 ही चैप्टर तो बचे ही हैं अभी आप लोगों के। यस इसके बाद विल स्टार्ट द लॉज ऑफ मोशन। ओके ओके, यस सर। नाउ गाइस, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। डिफाइन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। Define maximum height of a projectile, which is the 4th derivation in that chapter. मैक्सिमम हाइट पता है ना, डायग्राम में कहां पे बना हुआ है? ए और बी दिख रहा है ना? सर क्वेश्चन बीच में, रिपीट करो ना. सॉरी, क्वेश्चन क्वेश्चन, डिफाइन रिपीट. मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। डिफाइन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। डिफाइन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। डिफाइन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लिखे?
and derive an expression for it. And derive an expression for it. And derive an expression for it. लिखा सबने? And derive an expression for it. Done all? लिखे या नहीं? Yes, sir. I repeat, define maximum height of a projectile and derive an expression for it. Okay. Definition लिख लो. सबसे पहले आंसर में मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हेडिंग लिख लो. मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हेडिंग लिख लो. लिखे? डेफिनेशन लिखो. The maximum vertical distance traveled by the projectile, the maximum vertical distance traveled by the projectile, the maximum vertical distance traveled by the projectile from the ground level, during its motion, I repeat, the maximum vertical distance traveled by the projectile from the ground level during its motion is the maximum height of a projectile. लिखे डेफिनेशन? Yes, sir. डेफिनेशन लिखा सबने? ओके. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. लिखे? क्वेश्चन लिखे सबने? एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. अरे बोलो. हाँ Yes, सर. हाँ sir. राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन में लिखो, फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. लिखे? Yes, sir. ओके. अब मैक्सिमम हाइट पे चाहिए. एट मैक्सिमम हाइट पे v था क्या? डायग्राम में कहीं पर भी v दिख रहा है क्या? No, sir. सो दैट v शुड बी अ 0, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट से रहकर पार्टिकल को थ्रो किया है. समझ रहे हो आप लोग?
अब वर्टिकल पे है, सो दैट u विच इज इक्वल टू u sin थीटा, यस और नो? a की जगह पे विल राइट माइनस g और s की जगह पे विल राइट h, s की जगह पे h लिख लेंगे। अब सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1 over here, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट विल लुक लाइक अ 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर है, सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh माइनस 2gh। सर हाँ एच हॉरिजॉन्टल रेंज है ना? हाँ, h हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, h का मतलब हाइट है, अच्छा मतलब h डिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमें अगर हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए था तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज से रिप्लेस कर सकते हैं, हाइट चाहिए तो हाइट से रिप्लेस करेंगे। ये अलग अलग डेरिवेशन में अलग अलग तरीकों से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो क्या h फाइंड आउट कर सकते हो क्या अभी आप लोग? क्या h फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ सर। फाइंड आउट करें, लेट मी नो। सर मिला, सॉरी, फॉर्मूला मिला। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेलो। h मिला क्या सबको? मिला आप लोगों को? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व करना है जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने किया था। जो माइनस है उसको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट? वी नीड टू कैलकुलेट, फाइंड आउट द h, कीप दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट्स इट। दैट इज द हॉरिजॉन्टल, सॉरी, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सुना आप लोगों ने? It is the maximum height of the projectile. Done all? Now let me know guys if you have any doubt in that derivations. पहले तो लिख लो जिन लोगों ने नहीं लिखा है।
डन ऑल? लिख के हुआ सबका? अरे बोलो। यस सर। डेरिवेशन सारे समझ में आए? हाँ, डेरिवेशन समझ में आए सबको? ओके अगले लेक्चर में जब आप लोग आओगे सारे डेरिवेशन को 3 टाइम प्रैक्टिस करके आना है। कितने टाइम्स? कितने बार प्रैक्टिस करके आओगे? अरे बोलो रजत, कितनी बार प्रैक्टिस करके आना है? 3 टाइम। 3 टाइम्स। याद रहे सबको ये बात। आयुष, अर्जुन, क्लियर हुए डेरिवेशन? अहमद, कादिर, अहमद, कादिर, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लेक्चर्स के आज थोड़े मैं बढ़ाऊं क्या? चलेगा? हाँ सर। ओके चलेगा ना सबको? बाकियों को? यस सर। यस सर। ओके अगले लेक्चर से थोड़े आज बढ़ेंगे आप लोगों के। हो गया सर? अभी के लिए हाँ मैम हो गया। सर वेट एक डाउट है सर। हाँ सर आशीष ये पूछो। 12th लेसन है ना, हम्म उसका है ना थर्ड सम में डाउट है सर। आपने ट्राई किया? हाँ हम्म हाँ सर। ट्राई किया आपने? हाँ डाउट आ रहे। क्या गिवन में है? हाँ सर गिवन दिया है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में। यस सर। मैग्नेटिज्म के तो लगभग सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने करा दिए थे ना? हाँ सर मतलब मैं एक लेक्चर नहीं थी ना उसमें। क्यों नहीं थे लेक्चर में? अभी पहले आप एक काम करो, जब तक पॉइंट ही नहीं क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल में तो डाउट होंगे ही ना। वो लेक्चर में जो भी मिस हुआ था अगले लेक्चर में करके आओ, ट्राई करो, नहीं आएगा आई लेट यू नो। ठीक ओके है सर। हाँ पहले जो भी पढ़ाया हुआ है पहले वो तो कर लो, तब तो मैं कुछ क्लियर करूंगा तो समझ में आएगा। अगर अभी मैं क्लियर भी करूंगा तो क्या समझ में आएगा, क्योंकि वो टॉपिक में तो आप अटेंड ही नहीं किए हो। ओके सर। ओके तो पहले आप देख लो, जो भी पॉइंट छूटे हैं आपके पहले वो कवर अप कर लो, उसके बाद ट्राई करो, क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा इजी है और मैंने सारे ही करवा दिए। बट स्टिल अगर आपने नहीं किए हुए हैं सो विल डू, लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट छूटे हैं आपके वो पढ़ लो। ओके सर। ओके ओके मैम यू कैन स्टॉप नाउ। थैंक यू।